So yesterday we had learned about the concepts of, बताइए क्या क्या पढ़ा था? Okay, distance covered in the nth second. ठीक है? So just to recap, भाई साहब. तो distance covered in the nth second का फॉर्मूला क्या था भाई साहब? बोलिए. U plus a by 2 into 2n minus 1 nth second में. ठीक है? n seconds में नहीं, nth second में ये distance था. ठीक है? Distance covered in the nth second is u plus a by 2 into 2n minus 1. ठीक है? और क्या पढ़ा था भाई साहब अपन ने? आपका जो इंस्टेंटेनियस, ठीक है, वेलोसिटी, ये भाई साहब कितनी हो जाएगी? v will be equal to इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जल्दी ओए पन्ने पलट के देख रहे हैं हम. dx by dt आपका मेन होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 ds by dt होता है, जिसको अपन ds by dt भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ये dx by dt भी रहता है. ठीक है? तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी साहिल, जल्दी एवरेज वेलोसिटी जल्दी फटाफट बता क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी मयूरेश, इंटीग्रेशन v dt अपॉन t माइनस 0 से लेकर t तक, ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी. ठीक है? ओके. इसी तरह से भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हो जाएगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बताना है. a इज इक्वल टू अनुष्का. ओके. तो आपका एक्चुअली में होता है, देखो ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 dv बाई dt. ठीक है? और क्या बोल सकते हैं भाई साहब इसको? क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ पे डेल्टा v बाई, सॉरी यहाँ पे ना आपका ds बाई dt नहीं होगा, इसको अपन लिखेंगे डेल्टा s बाई डेल्टा t. जैसे यहाँ पे अपन लिखेंगे डेल्टा s बाई डेल्टा t, डेल्टा s बाई डेल्टा t, दिस विल बी डेल्टा v बाई डेल्टा t. तो ये हो जाएगा आपका dv बाई dt. ठीक है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू वैसा कितनी होगी? dv बाई dt. इसको और क्या लिख सकते हैं अपन? d स्क्वायर s बाई dt का स्क्वायर, d स्क्वायर s बाई dt का स्क्वायर. और क्या लिख सकते हैं बोलो? v dv बाई ds. ठीक है? तेरा ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन, दिस विल बी एवरेज एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू 0 से लेकर t तक a dt अपॉन t माइनस 0. ये हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है? क्या है भाई साहब? प्रसाद जी बहुत बढ़िया. ओके. यहां पे देखो ये सवाल दिया हुआ है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल whose velocity varies. अब यहाँ पे वेलोसिटी का किसके साथ वेरिएशन है प्रसाद जी? वेलोसिटी का किसके साथ वेरिएशन है? v is equal to 2x minus 6, पोजीशन के साथ वेरिएशन है. ठीक है? तो वेलोसिटी का यहाँ पे पोजीशन के साथ वेरिएशन है. फाइंड द एक्सेलरेशन एट x is equal to 1 मीटर एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है? तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट x is equal to 1 मीटर एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए फटाफट. तो आपका देखो a क्या होता है? v dv by dx. आपका a का अलग अलग एक होता है भाई साहब आपका d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर, एक हो जाएगा भाई साहब आपका dv बाई dt, और एक हो जाएगा v dv बाई dx. ठीक है? ये आपके तीन फॉर्मेट्स है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के. ठीक है? अभी आपकी वेलोसिटी भाई साहब इतनी है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं. ठीक है? तो v भाई साहब आपका कितना है? 2x माइनस 6 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ कितना? 2x माइनस 6. हम भाई साहब ये वाला अपना रहे हैं. ठीक है? v dv बाई डी एक्स. तो कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी? दिस विल बी 2x माइनस 6, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 2x, d बाई डी एक्स ऑफ 2x विल बी हाउ मच? 2. ठीक है? तो ये हो गया भाई साहब आपका 2, और 6 का हो जाएगा आपका 0. सो दिस विल बी 2x माइनस 6 इंटू 2. तो दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन. अभी अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? फाइंड द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर.
तो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना 2 1 जा 2 माइनस 6 इंटू 2, सो दैट विल बी हाउ मच माइनस 4 इंटू 2, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं यहां पे डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं यहां पे रिटार्डेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली वैलिड। क्लियर है? ओके ओके ओके। एंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में भाई साहब क्या हो जाती है पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, इक्विलिब्रियम कब होता है, देखो जैसे इक्विलिब्रियम में समझ लो ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी इधर जानी चाहिए, इधर आप फोर्स लगा रहे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो अभी आपका क्या हो रहा है, इधर से अभी आपने फोर्स अप्लाई किया और इधर से भी आपने फोर्स अप्लाई किया, तो बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक दूसरे को भाई साहब ये फोर्स कैंसिल कर रहा है, मतलब बॉडी क्या हो गया भाई साहब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई है। तो अपन देखो जब तक एक फोर्स लग रहा था, लेट्स से ये एप्लीकेबल नहीं था, तो अपन क्या बोलते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन द फोर्स वुड हैव बीन मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है भाई साहब, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तूने बोला जीरो, शाबाश, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम मतलब जब आपका रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, देखो व्हेन द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, व्हेन द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एज वेल। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये आपका ले दे के न्यूटन का सेकंड लॉ है जो आप पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, ओके, सो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका मतलब क्या होगा, तो घुमा फिरा के पूछा है भाई साहब कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बच्चा पार्टी, अभी आपको मालूम है एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू हो गई भाई साहब 6, सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 6/2, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 3 मीटर्स, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 3 मीटर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, क्लियर है? हाँ करते हैं, अभी करना है, कर लेते हैं भाई साहब, इनके डाउट का सवाल था। ओके, इनके डाउट का सवाल है भाई साहब, अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट at a constant rate अल्फा फॉर सम टाइम, मैं चाहता हूं सब लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको, फॉर सम टाइम आफ्टर विच it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest if the total time elapsed is t seconds, if the total time elapsed is t seconds, then calculate क्या भाई साहब आपका मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, एंड नंबर 2 हो गया आपका द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car, the total distance traveled by the car
in terms of अल्फा बीटा एंड टी। चलिए वैसे इसको अटेम्प्ट कीजिए जरा फटाफट, डाउट का क्वेश्चन है। बंद तो कीजिए इसको। क्या है बर्थडे? आईफोन 16 आ गया। अरे हमारा जीवन भाई साहब साइकिल के टायर बदलने में चला गया भाई साहब। साइकिल का टायर बदल दो, यही नहीं अप्रूव होता था हमारा। आईफोन 16 आ गया। बहुत जलन होती है मुझे ये प्यार वाली परवरिश से भाई साहब, सच में बहुत जलन होती है। क्या प्यार वाली बात? आईफोन 16 हो गया। डन डन डन। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ऑब्वियसली भाई साहब यहां पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u की वैल्यू 0 एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? अल्फा, फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सिलरेट्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब कुछ टाइम तक ये चला, तो लेट्स से हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन हुआ आपके टाइम t1 तक। ठीक है, सो लेट्स से टाइम t1 तक आपका एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, आफ्टर विच तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u, तो आपका 0 है, अल्फा t1 हो जाएगा। ये वेलोसिटी सेकेंड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई साहब एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बोलो अल्फा t1। समझ में आ रहा है? ये यहां से इसकी शुरुआत हो रही है एंड डी एक्सेलरेट्स, तो आपका ए का वैल्यू यहां पे कितना है? माइनस बीटा। ठीक है, टू कम टू रेस्ट आपका फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितना है भाई साहब? 0। लेट्स से ये चला आपका टाइम t2 तक। ठीक है, क्लियर है? तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी, अगेन ये वाला इक्वेशन अगर अपन यूज करते हैं तो 0 इज इक्वल टू अल्फा t1, ठीक है, माइनस बीटा t2, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो भाई u की जगह पे क्या लिखा अपन ने? अल्फा t1, और ए टी की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस बीटा, और ये हो गया आपका t2। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? बोलो अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अल्फा t1 विल बी इक्वल टू बीटा t2। ठीक है, ओके, टू कम टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज t सेकेंड्स। अभी आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, देन कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी है? ए अल्फा t1 ही है। ठीक है, ओके, तो अपन t1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? बोलो t1 की जगह पे वी कैन राइट दिस एज v बाई अल्फा, है कि नहीं? और t2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? बोलो t2 की जगह पे अपन लिख सकते हैं अल्फा t1 अपॉन बीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे t1 प्लस t2 आपका भाई साहब t है, कैसे लिखेंगे बताइए? मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, आपको यहाँ पे v को फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द टोटल डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। अल्फा बीटा एंड टी, t1 आपका assumption है, t2 भी आपका assumption है, आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी आपको ये निकालना है।
ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो ये T1 प्लस T2 है, तो अपन T1 को क्या लिख सकते हैं, T माइनस T2 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। ठीक है, अभी इसको डाल दीजिए वैसा, अल्फा T1 की जगह पे क्या लिखोगे, T माइनस T2, T माइनस T2 इज इक्वल टू बीटा T2 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। यहाँ पे T1 है, देखो T1 कितना हो गया, T माइनस T2, T तुम्हारा टोटल टाइम है दिया हुआ है तुमको, ठीक है, दोनों जर्नीज के लिए जो टोटल टाइम T है वो दिया हुआ है, T1 और T2 तुम्हारा अजम्पशन है, ठीक है, तो T1 प्लस T2 आपका भाई साहब T हो गया, ठीक है, T कितना लिख सकते हैं आप, अभी इसको आप इस इक्वेशन में यूज कर लो भाई साहब, अल्फा T माइनस T2 इज इक्वल टू बीटा T2 हो गया, तो अल्फा T माइनस अल्फा T2 इज इक्वल टू बीटा T2, इसको इधर कर लो, तो ये हो गया अल्फा T इज इक्वल टू बीटा T2 प्लस अल्फा T2, तो यहां पे हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा कितना, T2 इज इक्वल टू अल्फा T, तो भाई साहब T2 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा T, सॉरी ये भाई साहब कितना हो जाएगा यहां पे, दिस विल बी आपका हो गया अल्फा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया भाई साहब आपका T2 का वैल्यू, ठीक है, ओके। T1 की वैल्यू अपने को निकालनी है, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, T1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, T1 विल बी इक्वल टू बीटा इंटू T2 अपॉन अल्फा, ठीक है, तो बीटा इंटू T2 मतलब हो गया अल्फा इंटू T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया भाई साहब आपका T1 का वैल्यू, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी आपको वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, इससे ज्यादा तो उसकी वेलोसिटी होगी नहीं क्योंकि इसके बाद तो उसका रिटार्डेशन चालू हुआ है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, अल्फा T1 बाई बीटा, अभी T1 की वैल्यू डालिए यहां पे, अल्फा T1 की वैल्यू हो गई बीटा अल्फा T अपॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये अपॉन अल्फा प्लस बीटा, आपने भाई साहब यहाँ पे T1 की वैल्यू डाली है, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा अल्फा T अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे नीचे क्या है देखो, बीटा क्या हो गया T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बीटा होगा ना, हाँ अल्फा इसका आया, और ये वाला बीटा देखो, ये वाला अल्फा को हमने इधर एडजस्ट किया और ये बीटा, ठीक है, तो ये बीटा और ये बीटा भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी V max विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर T अपॉन अल्फा प्लस बीटा, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी विच इज मैक्सिमम। आपको यही पूछा है देखो कि आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और टी इसको निकालना है, तो आपने भाई साहब अल्फा टी और बीटा में ही इसको निकालना है, ठीक है। अभी आपसे पूछा है कि भाई साहब डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी, मुझे बताइए यहां पे कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा भाई, देख लीजिए एस कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, मतलब यहां पे हो जाएगा यू तो आपकी 0 है, ठीक है, तो ये हो गया हाफ ए टी वन का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा भाई साहब बोलिए, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो ये हो गया S1, ये हो गया भाई साहब आपका S2, ठीक है, तो यूटी भाई साहब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, अल्फा T1, ठीक है, माइनस हाफ यूटी माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर, दैट इज बीटा T2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, T1 का स्क्वायर यूटी, अच्छा यूटी होगा ना, ये T1 इंटू ये होगा T2, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे टाइम T2 तक चला ही है, तो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड S1 प्लस S2 भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी अल्फा हाफ अल्फा T1 का स्क्वायर प्लस 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 यहां पे हो जाएगा आपका अल्फा T1 T2 माइनस हाफ बीटा T2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके, तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब, इफ वी हैपन टू डू दिस, तो ये हो गया आपका हाफ अल्फा T1 का स्क्वायर प्लस बीटा T2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा T1 T2, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, हाफ अल्फा T1 का स्क्वायर यहां पे, अच्छा माइनस है ना ये, आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज डालने पड़ेंगे, जो आपका T1 और T2 का वैल्यूज निकाला है ना, यहाँ पे सबको डालना पड़ेगा, इसका जरा कॉपी कर लो ना भाई साहब, ये वाला समझ में आ रहा, देखो अल्फा T1 का स्क्वायर ये हो गया हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ टी का स्क्वायर, ये वाला हो गया भाई साहब कितना,
ut, दैट इज s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u है आपका कितना, अल्फा t1 इंटू t2 माइनस हाफ बीटा t2 का स्क्वायर। तो माइनस हाफ बीटा t2 का स्क्वायर। Yes, sir. How may I help you? इसमें सब में आपको ये सब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो अदर वे आउट। तो अगर आप यहां पे देखोगे हाफ इंटू ये हो गया अल्फा t1 का ओए क्या रहा है, यहां पे हो गया हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाउ मच विल बी t1, t1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, हाँ नहीं नहीं इधर निकाला ना हमने t1 का वैल्यू कहीं पे, तो t2 का इसके बाद ही आएगा ना। हम्म, नहीं ये v नहीं है, v तो हमारा एजम्पशन है। यहाँ पे आपको t1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये t2 का जो वैल्यू निकाला हुआ है इसके हिसाब से t1 की वैल्यू, हाँ ये आया ना t1 का वैल्यू, ये देखो ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना देखो, t1 का स्क्वायर, तो दैट विल बी बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t का स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है ओके। और भाई साहब यहाँ पे हो गया आपका बीटा, बीटा t2 का स्क्वायर, तो t2 का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर t का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको पूरा पूरा प्लस करना पड़ेगा, -2 अल्फा t1 t2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे -2 अल्फा t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू डालकर पूरा ये करना पड़ेगा, यू विल गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, एक और बार समझाना है लेकिन ये पूरा मिट जाएगा मेरा, ये मैंने वर्ड में लिया हुआ है, एक मिनट। A car accelerates. A car accelerates from rest. A car accelerates from rest at a constant rate. At a constant rate alpha for some time. For some time, after which it deaccelerates. It deaccelerates at a constant rate. At a constant rate beta to come to rest. To come to rest if the total time elapsed. If the total time elapsed is t seconds, if the total time elapsed is t second, then calculate one, the maximum velocity attained by the car, the maximum velocity attained by the car, attained by the car and
the total distance traveled by the car in terms of अल्फा, बीटा एंड टी। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं हम, कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो आपका भाई साहब सिंस रेस्ट है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ a, दैट इज अल्फा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। हमने यहां पे मान लिया कि लेट टाइम टेकन बी t1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी हो गया ये। u की वैल्यू 0 है क्योंकि आपको दिया हुआ है, देखो एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स। तो आपका भाई साहब सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी क्या है, सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी, इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इट डी एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो डी एक्सेलरेट्स मतलब यहां पे आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a डैश लेते हैं चलिए, माइनस बीटा। ठीक है, और हम मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बी t2। ठीक है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कमिंग टू रेस्ट मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, क्लियर है, v डैश की वैल्यू ला लीजिए, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 हो गया। तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हम यहां पे अगर इस मोशन को देखते हैं तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u प्लस a t, विच इज बेसिकली v इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t1। तो v की वेलोसिटी हो गया आपका, तो आपके इस जर्नी को करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, अल्फा t1, यही इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसका u कितना हो जाएगा, अल्फा t1। इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको मालूम है, तो हम यहां पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन को, तो v मतलब हो गया 0, u मतलब कितना हो गया, अल्फा t1। ठीक है, और भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे a आपका नेगेटिव है, दैट इज माइनस बीटा t2। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आपका भाई साहब ये आ गया आपका इक्वेशन। अभी अपने को मालूम है कि टोटल टाइम जो हो रहा है वो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, t है। ठीक है, t1 प्लस t2 की वैल्यू आपकी t है। तो अपन यहां पे अगर लिखते हैं, देखो लेट्स से आपका t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, t माइनस t2 हो जाएगा। इसको अगर इधर लेकर गए तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपका भाई साहब सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा इंटू t1, अल्फा इंटू t1। ठीक है, भाई साहब यहां पे अपने को अल्फा इंटू t1 की वैल्यू कितनी है बोलो, t माइनस t2 हो गई। ठीक है, अल्फा इंटू t1 इज इक्वल टू बीटा इंटू t2। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे अल्फा t माइनस अल्फा t2 इज इक्वल टू बीटा t2। इसको अपन ने उधर ले लिया तो अल्फा t विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू t2। तो t2 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, t2 की ये वैल्यू हो गई अल्फा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी आप यहाँ पे भाई साहब t1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, t1 की वैल्यू चाहे तो यहां से निकाल लो। यहाँ पे t1 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो कितना होगा, बीटा t2 अपॉन अल्फा, है ना। तो देखो इस अल्फा को इधर लिया तो t1 हो गया बीटा t2 अपॉन अल्फा। तो बीटा इंटू t2 दैट इज अल्फा बीटा इंटू t, अल्फा बीटा इंटू t अपॉन तो दिस विल बी बीटा इंटू t2 की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा इंटू t अपॉन यहां पे क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो गए, तो आपका t1 का वैल्यू कितना आ गया बोलो, दिस विल बी हाउ मच, बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका t1 का वैल्यू, दिस वुड बी बेसिकली द वैल्यू ऑफ t1। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो अभी अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। आपका देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जर्नी का इससे ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बाद तो डी एक्सेलरेशन चालू है, मतलब इसके बाद तो वेलोसिटी गिरनी चालू होगी और फाइनली ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, दिस विल बी v max इज इक्वल टू अल्फा t1। ठीक है, अल्फा t1 मतलब अल्फा इंटू t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, इंटू बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया अल्फा बीटा t अपॉन
अल्फा प्लस बीटा, दिस वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ओके, दूसरा क्या पूछा है आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी अगर हम देखें भाई साहब, यहां पे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी आपका कितना है भाई साहब, ये s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s विल बी इक्वल टू यू टी वन प्लस हाफ ए टी वन का स्क्वायर। अभी u आपका भाई साहब जीरो है, तो ये वाला फैक्टर तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो हम s1 ले लेते हैं यहां पे, s1 इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा t1 का स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में क्या हो जाएगा बोलो, s2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी टू का स्क्वायर होगा यहां पे भाई साहब। ठीक है, तो u यहां पे कितना है भाई साहब, जो वेलोसिटी है देखो इसकी। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा t1 t2, है ना, u आपका हो गया अल्फा t1 t2, तो पहले से ही है वहां पे, प्लस, तो प्लस नहीं होगा यहां पे, माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका एक्सीलरेशन यहां पे क्या हो गया है, माइनस बीटा t2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका s2। ठीक है, ये हो गया आपका s1। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू s1 प्लस s2, दैट विल बी हाफ अल्फा t1 का स्क्वायर प्लस अल्फा t1 t2 माइनस हाफ बीटा t2 का स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन में सब कुछ ठीक है सिर्फ t1 t2 को छोड़ के। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे t1 t2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ये हो गया आपका हाफ, क्योंकि t1 और t2 आपका अजम्पशन है, यहाँ पे आपको आंसर जो देना है वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी देना है, तो आपका हाफ इंटू अल्फा, t1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई साहब, t1 की वैल्यू आई थी t1, ये हो गया आपका बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना भाई साहब, बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा t1 t2 भाई साहब कितना हो गया आपका, अल्फा बीटा, और ये हो गया आपका टी का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके, माइनस हाफ बीटा इंटू t2 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, तो कम से कम भाई साहब सब में आप क्या देख रहे हो कि अल्फा बीटा और टी तो है। ठीक है, इसको अगर और थोड़ा सा रिफाइन करके हम देखें, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम ये हो गया आपका हाफ अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा स्क्वायर बीटा टी का स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा, बीटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अभी देखो इन सब में क्या कॉमन है, व्हाट इज बेसिकली कॉमन, तो आपको ये वाला पार्ट देखो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दिस इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, तो इसको भाई साहब बाहर निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। और क्या कॉमन दिख रहा है भाई साहब, अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, तो कम से कम अल्फा तो बाहर निकलना बनता है। ठीक है, तो अल्फा को भी हमने बाहर निकाल लिया इनटू अल्फा। ठीक है, और क्या है भाई साहब, बीटा स्क्वायर बीटा और बीटा, तो हमने यहाँ पे बीटा को भी बाहर निकाला, और टी स्क्वायर तीनों में है, टी स्क्वायर अगर आप देखोगे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो टी का स्क्वायर। अंदर अभी बताओ क्या बच जाएगा, यहां पे से अल्फा बाहर गया है, बीटा बाहर गया है, तो एक बीटा बाहर गया, एक बीटा रह गया, और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर भी बाहर चला गया है, इसको भी अपन बाहर निकाल सकते हैं ना, सॉरी इसको तो भाई साहब यहां पे आपका हो जाएगा अल्फा बीटा और टी का स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का भाई साहब स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर डिनोमिनेटर में सब में कॉमन है। यहां पे आपका कितना बचा है, देखो अल्फा को बाहर निकाला, बीटा को बाहर निकाला और टी स्क्वायर को बाहर निकाला, तो अंदर कितना बचेगा, बीटा अपॉन 2। ठीक है, यहां पे भाई साहब आपका क्या आ जाएगा बाहर, अल्फा एक गया, बीटा और टी स्क्वायर दोनों भी बाहर चले गए, तो ये हो गया आपका भाई साहब प्लस अल्फा। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस सॉरी यहां पे आपका हो गया अभी प्लस अल्फा, सो दिस विल बी प्लस अल्फा माइनस यहां पे आपका 1/2 बचा, सो दिस विल बी 1/2, और क्या बचेगा यहां पे देखो बीटा
आपका बाहर गया है, एक अल्फा बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका बीटा, ठीक है। सो अल्फा बीटा टी का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू यहां पे कितना हो गया बोलो 2, और इधर हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, है ना भाई साहब। या अपन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2, तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, बीटा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो दिस विल बी अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और इधर हो गया आपका 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 2 अल्फा बीटा टी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बोलिए, मैप चाहिए? नारायण हो गया तुम लोग का? ओके ये सवाल देखते हैं भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम का फंक्शन है, x इज इक्वल टू 1 बाई टी प्लस 2 है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी, अरे हाँ यार सॉरी सॉरी सॉरी, आपकी मेहनत पे मैंने पानी फेर दिया भाई साहब, जैसे आप मेरी मेहनत पे पानी फेरते हैं। ओए ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, यहां पे आपको भाई साहब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 बाई टी प्लस 2 है, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आपको भाई साहब बेसिकली रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो टी प्लस 2 रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और अगर आपका भाई साहब, तो v कितना होता है, v होता है आपका dx बाई dt, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, d बाई dt ऑफ t प्लस 2 रेज टू माइनस 1। अभी इसमें आप क्या करेंगे कि आप भाई साहब आप बोलेंगे बस इसको कैसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको t का फंक्शन ही मान लें। तो पहले आप पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। अगर आपका पावर फंक्शन रहता है बच्चा पार्टी, तो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, ये कितना होता है, nx n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी माइनस 1, यहां पे आपका n कितना है माइनस 1, और इस पूरे को लेना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल बी t प्लस 2, और यहां पे भाई साहब माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहां पे ये t नहीं था, ये t प्लस 2 था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जैसे समझो भाई साहब आपका दिस इज बेसिकली अ लोकेलिटी, ये एक लोकेलिटी है, ठीक है। इसके यहां पे एक भाई साहब एक सेक्टर है, इस सेक्टर पे भाई साहब एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट है, तो इन पार्ट्स आप डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली द चेन रूल। तो यहां पे आपका माइनस 1 बाहर आया, t प्लस 2 हो गया, ये हो गया nx n माइनस 1, लेकिन आपका गौरतलब यहां पे ये है कि भाई साहब ये t प्लस 2 है, ना कि सिर्फ t।
अगर सिर्फ टी होता तो एक बार में ही कहानी खत्म हो गई थी। तो ये t+2 है, ठीक है। तो आपने पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन अभी भी बाकी है, ठीक है। पावर फंक्शन मतलब ये आपका -1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अपने आप में ये एक पॉलिनोमियल है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो अभी आपको पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अभी d/dx ऑफ t/2 लिखेंगे। अभी ये पावर फंक्शन नहीं लिखेंगे आप, -1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका हो चुका है। इसका जो डिफरेंशिएशन करना था वो आपने कर दिया है। अभी t+2 एज अ पॉलिनोमियल आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो वही आपका d/dt होगा ये। तो इसका और थोड़ा सा हम विस्तारित रूप से कर ले, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, -1, ये हो गया आपका t+2 रेज टू -2 इंटू d/dt ऑफ t, ये कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो गया आपका 1, d/dt ऑफ 2 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, -1 अपॉन t+2 का स्क्वायर, -1 अपॉन t+2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका v का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, -1 अपॉन t+2 का स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -1 अपॉन t+2 का स्क्वायर। अभी आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपने वेलोसिटी और टाइम में रिलेशनशिप निकाला है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है आपका भाई साहब, ठीक है। v का वैल्यू यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये आपका x का वैल्यू कितना है, t+2 रेज टू -1 है ना, मतलब 1/t+2 है। और तुम्हारा यहाँ पे वेलोसिटी कितना आया है, तो इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू, ये माइनस को माइनस ही रहने दो, 1/t+2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे t+2 की जगह पे x का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका भाई सॉरी आपका 1/t+2 ही आपका x होता है, 1/t+2 आपका x होता है। तो 1/t+2 अगर x होता है, तो अगर x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/t+2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 1/x का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू -1/x का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, सॉरी 1/x नहीं यार, -x का स्क्वायर हो जाएगा, -x का स्क्वायर, ठीक है। A particle moves along a straight line with its velocity related to position as v is equal to -ax। यहाँ पे पार्टिकल का भाई साहब वेलोसिटी विथ रिलेटेड टू पोजीशन क्या है, v is equal to माइनस अल्फा है, -α(x²) है, where अल्फा इज बेसिकली अ कांस्टेंट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 and v is equal to 0, then find the following acceleration in terms of displacement। आपको भाई साहब यहाँ पे acceleration को फाइंड करना है in terms of displacement। acceleration भाई साहब होता क्या है, तो यहाँ पे देखो v और x का रिलेशनशिप दिया हुआ है, ठीक है। तो acceleration क्या होता है, देखो v dv/dx होता है कि नहीं, आप अलग अलग चीजों से लिख सकते हैं, d²x/dt² भी होता है, ठीक है, dv/dt भी होता है। यहाँ पे आपका acceleration कितना हो जाएगा, v dv/x, तो v मतलब कितना हो जाएगा, -α(x²) और dv/dx मतलब d/dx ऑफ -α(x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस वन विल बी हाउ मच पीपल, a की वैल्यू हो गई -α(x का स्क्वायर, ये आपका -α बाहर आ गया इंटू 2x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x का क्यूब, है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर 2x का क्यूब, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2α स्क्वायर x का क्यूब। a की वैल्यू कितनी हो गई, 2α स्क्वायर x का क्यूब। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया ये देखो, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है भाई साहब, तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2α स्क्वायर x का क्यूब। अभी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से आप कैसे दिखाएंगे, देखो आपको यहाँ पे मालूम है कि v की वैल्यू कितनी है, -α(x²) है। v भाई साहब आपका क्या होता है, dx/dt तो होता है, तो dx/dt इज इक्वल टू -α(x²). आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन आपकी सेम फैमिली में होती है, मतलब आप dx/dt को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसको इधर फेंको, तो यहां पे हो गया आपका dx, और इसको इधर लाओ तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को हम इधर ला रहे हैं, इसको इधर लेकर जा रहे हैं, तो -α(dt) ये हो गया भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, सिर्फ इंटरचेंज किया, देखो x² को इधर लाया, dt को उधर लेकर गए, -α(dt) हो गया dx/x²। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x रेज टू -2 लिख सकते हैं, dx
इज इक्वल टू माइनस अल्फा डी टी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अभी इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, किसके किसके बीच में इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आपका भाई साहब इधर अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स रेज टू माइनस टू डी एक्स, बिटवीन कहां से कहां तक भाई साहब, आपका 0 से लेकर x तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। और इधर भाई साहब कहां से कहां तक हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा डी टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर भाई साहब t तक। ठीक है, क्लियर है। तो आपका x रेज टू माइनस टू का भाई साहब कितना आ जाएगा, x रेज टू n डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहां पे आपका x रेज टू, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, x रेज टू माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ क्या भाई साहब, 0 एंड x। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अल्फा आपका बाहर आया, माइनस अल्फा बाहर आया, और इधर क्या बचेगा, t, ये हो गया आपका t और 0। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, ये हो गया आपका कितना, ये माइनस वन हो गया, तो दिस विल बी x रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, बिटवीन x टू 0, दैट विल बी माइनस अल्फा t माइनस 0। ठीक है, तो x रेज टू माइनस वन मतलब कितना हो गया, माइनस वन बाई एक्स बिटवीन x एंड 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा t। तो यहां पे हो गया आपका माइनस x। ठीक है, बराबरी 1 बाई एक्स बिटवीन द लिमिट्स ऑफ x एंड 0। वन बाई एक्स माइनस बाहर आया, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ x एंड 0 विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा, ये हो गया आपका t। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, सॉरी 1 बाई एक्स की वैल्यू हो गई अल्फा t, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई अल्फा t हो जाएगी। x देखो 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई, अल्फा t। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई अल्फा t। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा t, अभी a की वैल्यू कितनी निकाली आपने यहाँ पे, 2 अल्फा स्क्वायर एक्स का क्यूब। ठीक है, तो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स का क्यूब, तो अभी a की वैल्यू अगर आप देते हो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई है, इतनी, तो x का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 बाई अल्फा क्यूब टी क्यूब, दिस विल बी इनटू 1 बाई अल्फा क्यूब टी क्यूब, ये कैंसलम ये कैंसलम, सो दिस विल बी a इज इक्वल टू 2 बाई अल्फा और t का क्यूब। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 बाई अल्फा t का क्यूब। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन दोनों। Displacement of a particle varies as x square is equal to 1 plus t. Find the acceleration in terms of displacement. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, हो गया तुम लोग का, आपका हो गया, ओए हो गया तेरा, जा सकते हैं। तेरा भी हो गया है भाई साहब, पेपर दे रहा मजाक कर रहा है।
ओ आईफोन 16 जरा इधर होगा कुछ? हाँ साहब, इसका है? जाइए। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी। फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई साहब? एक्सेलरेशन होता है भाई साहब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो पहली बात तो हमको एक्स स्क्वायर को यहां पे निकालना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी रेज टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब पहला तो आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब कितना हो जाएगा, d ऑफ dt, और ये हो गया 1 प्लस टी रेज टू हाफ। तो जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले कि पहले पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपका d बाई, और ये सब सवाल देखिए आपका नीट का है, नीट का सवाल है, मतलब इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप अगर इसमें आलसपन कर रहे होंगे कि भाई साहब वो चलो जान देते हैं, इतना मैथमेटिक्स कौन करेगा, भाई साहब फंसेंगे, इतना मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका d बाई डी टी, तो ये हो गया, आप देखो अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन करते हैं तो कितना आता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो वैसे ही आपका d बाई डी टी अगर हम कर रहे हैं क्या, 1 प्लस टी रेज टू हाफ। तो पहले पावर फंक्शन का करते हैं। ठीक है, पावर फंक्शन का कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई हाफ, 1 प्लस टी, और ये हो गया हाफ माइनस 1। ठीक है, सो ये हो गया आपका 1 प्लस टी रेज टू माइनस हाफ अपॉन 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस टी रेज टू हाफ, तो दैट विल बी 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी। ठीक है, ये आपका v हो गया। अभी एक्सेलरेशन और क्या हो जाएगा भाई साहब, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया है, तो अगर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करना है तो भाई साहब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाई, या तो एक काम कर लो, देखो यहां पे आपको मालूम चल गया कि ये आपका आ गया क्या, v। ठीक है, v हो गया कितना, दिस विल बी 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट टी में है। ठीक है, आपका x का वैल्यू कितना है भाई साहब, 1 प्लस टी अंडर रूट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई 2x। तो v की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई, 2x रेज टू माइनस 1। ठीक है, 2x रेज टू माइनस 1। अभी आपको एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलेज हैं, देखो एक तो हो गया भाई साहब ये, दूसरा क्या है डी वी बाई डी टी, और तीसरा क्या है भाई साहब v डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो v आपका निकल चुका है इतना, इसका डी वी बाई डी एक्स करना है,
तो मतलब आपका v कितना है, देखो 2/x है, तो अगर हम करते हैं भाई साहब यहाँ पे dv/dx, सो दैट विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ 2x रेज टू -1। 2 को बाहर निकालो, x रेज टू -1 है, तो -n x n-1, -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2x रेज टू -2, तो ये हो गया आपका dv/dx, -2x रेज टू -2, ठीक है। अभी आप एक्सेलरेशन लिख लीजिए भाई साहब, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v dv/dx। तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी आई है, v की वैल्यू आई है यहाँ पे 1/2x आया था, ठीक है, 1/2x आया था, 1/2x इंटू dv/dx भाई साहब आपका कितना आया, dv/dx इज इक्वल टू -2, यहाँ पे भाई साहब 2, अच्छा यहाँ पे 2 भाई साहब बाहर ही आएगा ना, तो यहाँ पे 1/2 होगा, सॉरी 1/2 होगा, ठीक है। सो दिस विल बी v इज इक्वल टू 1/2 x रेज टू -1, 1/2 x रेज टू -1, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका कितना, dv/dx दैट विल बी इक्वल टू 1/2 x रेज टू -1, मतलब कितना हो जाएगा, -1 इंटू x रेज टू -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1/2 x रेज टू -2, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2x इंटू -1/2 x रेज टू -2, तो ये हो गया 1/2 इंटू -1/2, ये हो गया x, और ये x स्क्वायर नीचे आया, तो -1/4 x का क्यूब। सो एक्सेलेरेशन आपका हो जाएगा -1/4 x का क्यूब। राइट, यू राइट। Okay, so these were certain problems in which we were discussing about displacement, acceleration, velocity and so on and so forth. Now we'll talk about motion under gravity, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अगर आपने भाई साहब किसी बॉडी को ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा, क्योंकि आपका नीचे की तरफ है। और अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे भाई साहब ए आपका +g हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल लुक एट सर्टेन एस्पेक्ट्स इन ग्रेविटी, ठीक है। सो आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस क्या क्या हैं, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और nth सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जिसका डेरिवेशन अपन ने कल किया था, s इन द nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ओके, फ्रॉम द अबव इक्वेशंस वी कैन डिराइव शॉर्टकट फॉर्मूले फॉर ईच क्वांटिटी, ठीक है। As the equations are derived assuming acceleration to be constant, it is important that you use these formulae only for motion under a constant acceleration, ठीक है। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट इज 0, ये कब होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 किसी भी बॉडी को जब आप रेस्ट से मूव कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, तो भाई साहब आप देखो इसको याद रखना है रखो, वरना नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपका वही चीज है, देखो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आई डोंट प्रेफर दिस, ठीक है। फिर भी आपका अगर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 है, आप सिंपली इन चीजों को याद रखो, u प्लस at, फिर आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 9 से लेकर आपने इनको चालू किया है, तो अभी तक तो आपको इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में एनफ ऑफ एक्सपोजर मिल ही चुका है। सो आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग। हाँ, आपको ये जरूर समझना है कि कौन से में आपका भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और कहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। सो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देन डेफिनेटली द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, एंड इफ द बॉडी कम्स टू रेस्ट, देन द बॉडीज फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। अगर किसी बॉडी का भाई साहब रिटार्डेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वहां पे आप अपने साइंस के हिसाब से एक्सेलरेशन को डालेंगे, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दैट दिस वुड रिक्वायर एनी, यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स तरीके से इनको याद करना का जरूरत तो नहीं है।
ओके आपके पास अब जितने भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन, स्टेप्स टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, लिस्ट आउट द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड, चेक इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कभी कभी आपका एक्सेलरेशन भी वेरी हो सकता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन वेरी हुआ तो वो जनरली टाइम के साथ वेरी होता है, ठीक है। फिगर आउट द ऑप्टिमम शॉर्टकट फॉर्मूला एंड सॉल्व एन आंसर, ठीक है। तो यहां पे देखो, कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आईफोन 16? इनिशियल वेलोसिटी 40, ओके। चलिए भाई साहब, आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हो गया भाई साहब आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड दैट प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन। तो आपका एक्सेलरेशन अगर हम यहां पे लिखेंगे रिटार्डेशन है, तो ये, हाँ और फैला दीजिए भाई साहब, चकना बना मंगाया जाए आपके लिए। -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव में दिया रहेगा, ठीक है। आपको उसको जब एक्सेलरेशन में लिखना है तो उसको नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज -4 एंड द कार इज स्टॉप। तो कार इज स्टॉप मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? कार इज स्टॉप, बी आपका फाइनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा 0। ये जो भी चीजें मैं आपको पूछ रहा हूं ना, ये 9th 10th में आप आराम से सीख चुके हैं। यहाँ पे कोई भी अभी तक तो फिलहाल, हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मुझे समझ में आता है जो आपने 11 में पढ़ा रहेगा, बट टिल नाउ वॉट एवर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन और वॉट एवर हैज टू बी रिटन एज गिवन कंडीशन इज वॉट एवर यू हैव लर्नड टिल 9th and 10th, ठीक है। ओके, द कार इज स्टॉप, फाइंड द फॉलोइंग स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। तो कितने देर तक उसने ट्रैवल किया, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस टू विच, तब यहां पे देखो उसने ब्रेक मारा, लेट्स से इसका स्पीड कितना था यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने ब्रेक मारा और यहां पे जाकर वो फाइनली स्टॉप हुआ। ये वाला जो डिस्टेंस s है ये आपको कैलकुलेट करना है। हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? तो आप फटाफट से भाई साहब देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस at एक होता है। यहां पे तुमको फाइनल वेलोसिटी v मालूम है, a मालूम है और u भी मालूम है, लेकिन तुम्हारा जो अननोन क्वांटिटी है वो तुमको जरूरत नहीं है। तुमको यहां पे चाहिए क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? s। इस इक्वेशन को तुम यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम को फाइंड आउट करने के लिए, और फिलहाल यहां पे टाइम नहीं पूछा गया है। तो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमारे लिए एक अननोन क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो ये हमको नहीं मालूम है, ये डिटरमिन करना है। u मालूम है लेकिन t नहीं मालूम है। तो जैसे ही आपके दो अननोन क्वांटिटीज हो जाते हैं किसी भी इक्वेशन में, यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है। तीसरे इक्वेशन पे आते हैं, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप यहां पे डिस्प्यूट कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे प्लस क्यों होगा, माइनस होगा, दैट वी विल हैंडल लेटर, ठीक है। बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट गोइंग टू द फंडामेंटल इक्वेशंस दैट आर देयर, ठीक है। सो v स्क्वायर आपका मालूम है, यहाँ पे v का वैल्यू मालूम है 0, u स्क्वायर आपको मालूम है भाई साहब, ठीक है। a की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे सिर्फ एक ये अननोन क्वांटिटी है, हेंस वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो अभी अगर हमने इसको अप्लाई किया तो v स्क्वायर की जगह पे भाई साहब लिखोगे 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह पे भाई साहब क्या लिख दोगे? 40 का स्क्वायर, 40 का हो गया भाई साहब स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन माइनस में है, तो ये हो गया -2 इंटू a दैट इज 4, और भाई साहब s दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो अपने को नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1600, ठीक है। ये हो गया आपका 8s। तो देयरफॉर s की वैल्यू कितनी हो गई? 200 meters. So after the brakes are applied, when the body is still moving with a velocity of 40 meter per second, it will take 200 meters to basically come to rest. ठीक है? Okay. Time taken by the car to stop. यहाँ पे आपको टाइम निकालना है. Then you can use this equation. ये वाला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे आपका सिर्फ टाइम ही अननोन है, बाकी सारी चीजें नोन है. तो आप भाई साहब फटाफट से v की वैल्यू डालिए 0, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40, a की वैल्यू है नेगेटिव में, दैट इज -4 इंटू टी, सो दैट विल बी 40 इंटू 4t. तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 10 सेकेंड्स हो गई. t की वैल्यू हो गई वैसे 10 सेकेंड्स. आर वी क्लियर? सो दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम? ओके. इस सवाल में ये एक्चुअली आपके 9th के लेवल का सवाल है, कायदे से देखेंगे तो इसमें आपने कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे 11 में पढ़कर इसको सॉल्व नहीं किया है. ठीक है? अ गर्ल स्टार्ट्स रनिंग
एंड एक्सिलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एज पर गिवन डेटा एक्सिलेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज शी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर शी हर्ड द साउंड ऑफ द बजर विच वॉज अ फाउल ऑफ अर्ली स्टार्ट। देखो कभी कभी जैसे आपके ऐसे 4 लोग खड़े हैं रनिंग के लिए, ठीक है, और एक पहले ही दौड़ गया, ठीक है, बजर के पहले ही दौड़ गया, या जब वो स्टार्ट होता है तो उसके पहले ही अगर दौड़ जाए, तो एड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर 25 मीटर जाने के बाद उसको बजर का साउंड मालूम चला, मतलब अभी जाकर बेल बजा है, मतलब अभी मेरा रनिंग स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है, ओके, विच वॉज फाउल ऑफ अर्ली स्टार्ट, तो ये आपका फाउल था, ठीक है। व्हेन फाइंड द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ रनिंग अप टू द साउंड ऑफ द बजर, तो कितना टाइम गया उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो आफ्टर रनिंग 25 एज शी कवर्ड, तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे कितना है बोलो, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इज 25 मीटर, ए की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ गर्ल स्टार्ट्स रनिंग, मतलब आपका यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द टाइम, तो आपको टाइम पूछा है, यहाँ पे टाइम पूछा है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पहली बात तो आएंगे हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में, क्या आपने को यहाँ पे v मालूम है, नहीं, टाइम भी नहीं मालूम है, तो 2 अननोन क्वांटिटीज हो गई, ये इक्वेशन आपका डिस्क्वालीफाई हो गया टू बी यूज्ड, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में आते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। s यहाँ पे आपको मालूम है, ठीक है, u आपको भाई साहब मालूम है, t नहीं मालूम, यहाँ पे a भी आपको मालूम है, सो ओनली अननोन क्वांटिटी हियर इज t, दिस कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो आपका s यहाँ पे डाल दीजिए 25 इज इक्वल टू u, तो आपका ये तो पूरा आपका 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर, a हो गया आपका 2 इंटू टी का स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू यू, तो ऑब्वियसली t का स्क्वायर भाई साहब हो जाएगा 25, तो t की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 25। टाइम की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर आपका हो जाएगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आफ्टर रनिंग फॉर 5 सेकेंड्स शी इज मेड अवेयर ऑफ द बजर, ठीक है, क्लियर है। अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन स्टिल वाटर टू रीच अ लाइट हाउस, स्टिल वाटर में मोटर बोट का मूवमेंट हो रहा है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भाई साहब दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन इट जस्ट रीच द लाइट हाउस इट्स स्पीड वाज फाउंड टू बी 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत जरूरी है कि हम यूनिट्स को, आधे किलो का इंसान 5 किलो की स्ट्रेचिंग, इतना मांस मज्जा भी हड्डियों पे नहीं होगा जितना तुमको स्ट्रेचिंग चाहिए भाई साहब, ओके। सो आपका भाई साहब व्हेन इट रीच द लाइट हाउस इट्स स्पीड वाज 90 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं मालूम है, नहीं तो कर रहा है जो ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, पीठ तोड़ने के लिए, हाँ मैं तोड़ देता हूं भाई साहब। स्ट्रेचिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये लैक्टिक एसिड बेसिकली आपके जोड़ों पे जमा होकर इसको कोरोड करता है, ठीक है। आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है आपका, तो इसीलिए जितने भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे मसल भी होता है, वहां पे भाई साहब आपका फ्लैश भी होता है, वहां पे लैक्टिक एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड को जमा होने का जगह ही नहीं मिलेगा तो कितना भी स्ट्रेचिंग कर लो कुछ। ओके, तो यहां पे हो गया a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हेन इट जस्ट रीच द लाइट हाउस, तो आपका भाई साहब लाइट हाउस में स्पीड कितना है, v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट कन्वर्टेड यूनिट्स इनटू SI यूनिट्स, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका भाई साहब 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब, तो रीच द लाइट स्पीड वाज फाउंड टू, तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया भाई साहब 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार इज द लाइट हाउस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फटाफट से भाई साहब हम देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v हो गया भाई साहब इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। ये हो गया v, क्या हमको मालूम है, यस नोन टू अस, u मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन टू अस, a is known to us, so t is not known to us. This equation can be used, but however using this equation we will get to know the value of t, और अभी तक t की वैल्यू यहाँ पे नहीं पूछी है, ठीक है। So let's jump on to the other equation, s निकालना है हमको, और ut प्लस हाफ at का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली s is not known to us, और इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने देखा कि t is not known to us,
So two unknown quantities makes the equation disqualified from being used. ठीक है, तो आपका भाई साहब v स्क्वायर पे आते हैं अपन, तो आ गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि अभी अभी घर वालों को जमा करके खबर सुनाएंगे, आज ये हो गया, आज वो हो गया. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे v की वैल्यू हमको मालूम है, u स्क्वायर इज नोन टू अस, a इज नोन टू अस, s इज नॉट नोन टू अस. सो कैन बी यूज दिस इक्वेशन? यस, वेरी मच. तो आपका यहाँ पे v का वैल्यू, ठीक है, हाउ फार इज द लाइट हाउस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. आपका वेलोसिटी कितना आ गया भाई साहब? 25. तो 25 का स्क्वायर दैट इज 625. u स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो गई. ठीक है, और ये हो गया आपका 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? a की वैल्यू है 5 इंटू s. तो ये हो गया आपका 625 अपॉन 10 इज इक्वल टू s. तो s की वैल्यू हो गई 62.5 मीटर्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, a special case of 1D motion is when a motion takes place vertically under the influence of gravity. ठीक है, the only acceleration acting is the gravity of the earth. ठीक है, and when the acceleration is only provided by earth we can modify the equations of motion. तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ समझने का है. ठीक है, because this is something that we have already known. अगर आपका कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन प्लस जी हो जाएगा. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. ठीक है, ओके. सो फॉर द अपवर्ड जर्नी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस जी. ठीक है, एंड तो टाइम कितना लग जाएगा? देखो, व्हाट विल बी द टाइम टेकन? टाइम हमेशा आपका ये वाला जो टाइम आ रहा है, ये ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा. द सेम टाइम विल बी टेकन व्हाइल कमिंग डाउन. ठीक है, तो आपका ऊपर जाने में टाइम टी लग रहा है. अभी आप देखोगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है. जब बॉडी को आपने ऊपर थ्रो किया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. u आपकी कोई वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी. नीचे से जब आपने थ्रो किया है, आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी? माइनस जी. ये हो गया आपका माइनस जी, ये हो गया आपका भाई साहब टी. ठीक है, तो अगर आप इस u को इधर ला रहे हैं तो ये माइनस यू माइनस जी टी, ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल. तो आपका t का वैल्यू कितना हो गया? u बाई जी. हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए वुड बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, तो आपका टाइम ऑफ एसेंट अगर u बाई जी है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी आपका u बाई जी ही होगा. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम वाइल गोइंग अप इज u बाई जी, टाइम वाइल गोइंग डाउन इज u बाई जी. तो ये हो जाएगा आपका 2u बाई जी. ये जो आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है, ये सिर्फ वर्टिकल मोशन के लिए नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा. ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्चुअली बॉडी को ऐसे फेंका जाता है. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली किसी प्लेयर ने 6 मारा या किसी ने भाई साहब फुटबॉल को मारा. ठीक है, सो ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह जा रहा है. तो जितना टाइम लग रहा है इसको ऊपर जाने में, उतना ही टाइम लगेगा इसको नीचे आने में. टॉप मोस्ट पोजिशन में जाने में जितना टाइम लगता है, टॉप मोस्ट पोजिशन से ग्राउंड पे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा. द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज देयर एज वेल. टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है, इसीलिए आपका टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब? 2u बाई जी. अभी बाकी के सारे इक्वेशंस तो आप आराम से डिराइव कर सकते हो. अगर आपका फ्री फॉलिंग बॉडी है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा उसकी 0 होनी है. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर. मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी? अभी आप देखो इस वाले इक्वेशन को अगर यूज करते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो व्हेन द बॉडी इज गोइंग अप, ऑब्वियसली द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 0. तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे आपका a का वैल्यू क्या हो गया है? माइनस जी. तो माइनस 2gs, ये s आपका मैक्सिमम हाइट है. ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs. तो आपका भाई साहब s का वैल्यू कितना हो गया? यू स्क्वायर बाई 2g. तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज u square by 2g. Are we clear? Clear? Okay. ओके, यहां पे आपका, चलिए उनका टाइम हो गया है. ठीक है, जाइए.